बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अल-कुसैस के सनती इलाके में आग भड़क उठी, किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक दुबई सिविल डिफेंस ने बताया है कि अल-कुसैस के सनती इलाके में पार्किंग एरिया में जुमा की सुबह आग भड़क उठी। हुक्काम ने बताया कि आग ने कई गाड़ियों को घेर लिया, जिसकी वजह से इलाके में धुएं के काले बादल देखे गए हैं। धुआं दूर दूर तक फैल गया। दुबई सिविल डिफेंस के ऑपरेशन रूम को 10:07 पर आग लगने की एक कॉल मौसूल हुई। अल-कुसैस सिविल डिफेंस स्टेशन से आग बुझाने वाली टीमों को फौरी तौर पर भेज दिया गया। टीमें सिर्फ 5 मिनट में सनती इलाके में पहुंच गईं। एक और टीम भी अल रशीदिया स्टेशन से रवाना की गई। फायर फाइटर्स ने महारत का मुजाहरा करते हुए आग को सिर्फ 12 मिनट में कंट्रोल कर लिया और आग बुझाने में कामयाब हो गए। आग लगने की वजह मालूम करने के लिए फॉरेंसिक टीमों ने पार्किंग एरिया को सील कर दिया है। इस आग से किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस तालिबात राइडर्स के लिए रोड सेफ्टी ट्रेनिंग का इनअकाद किया है। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक ने 30 तालिबात राइडर्स के लिए ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से एक तरबीती वर्कशॉप का इनअकाद किया है। ये वर्कशॉप दुबई पुलिस और रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) के दरमियान मोटरसाइकिलों से मुतालिक हादसात में हालिया इजाफे के दरमियान सड़क को महफूज बनाने और आगाही के लिए मुश्तरका तकरीबात के सिलसिले का हिस्सा है। दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ मुहैर अल मजरोई ने डिलीवरी राइडर्स को ट्रैफिक कवानीन की तामील करने और सड़क के महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए एहतियात से गाड़ी चलाने की तरगीब देने की कोशिशों पर जोर दिया है। वर्कशॉप का मकसद बुनियादी तौर पर सवारों की तरफ से की जाने वाली कुछ अक्सर खिलाफ वर्जियों जैसे गलत मोड़, सड़क के कंधे से ओवरटेकिंग, गलत पार्किंग, फुटपाथों पर मोटरसाइकिलों की पार्किंग, लाजमी लाइन पर अमल न करने में नाकामी, रूल्स पर अमल दरामद न करने के खिलाफ इंतबाह का तजर्बा फराहम करना है। ब्रिगेडियर अल मजरोई ने मजीद कहा कि ट्रैफिक के सिग्नल्स और सामने वाली गाड़ी के पीछे काफ़ी फासला न छोड़ना जैसी खिलाफ वर्जियों का तदारुक करना इस मुहिम में शामिल है। वर्कशॉप के दौरान राइडर्स को ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स पर अमल करने की अहमियत, इनकी खिलाफ वर्जियों पर कानूनी जिम्मेदारियों और मुनासिब तरीक़ाकार के बारे में बताया गया। हुक्काम ने हाल ही में डिलीवरी राइडर्स के लिए लाइसेंसिंग के सख्त अमल का ऐलान किया है, जिन्हें 15 घंटे की ज़रूरत से ज़्यादा 20 घंटे की तरबियत मुकम्मल करनी होगी। दुबई पुलिस के हालिया आदाद व शुमार से पता चलता है कि मोटरसाइकिल के हादसात में 25% इजाफा 2020 में 300 से बढ़कर 2021 में 400 हो गया है। एक एहलकार के मुताबिक गुज़श्ता साल मोटरसाइकिलों से मुतालिक हादसात में 31 ड्राइवर हलाक हुए, जिनमें से 22 ट्रैफिक हादसात की वजह से थे। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान फूड डिलीवरी ऑर्डर्स में मुतवक्के इजाफे के दरमियान हुक्काम रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही में तेज़ी ला रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। आजिर पर काला जादू करने के इल्ज़ाम में नौकरानी को जेल की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। एक एशियाई घरेलू मुलाजमा को इस वजह से गिरफ्तार किया गया है कि इसने अपनी मालकिन पर असरअंदाज होने के लिए काला जादू किया था। दुबई की एज़तगासा ने मामलात में मिसडिमेनर अदालत मुंतकिल किया था। वाक़े की तफसीलात के मुताबिक मुतासरा लड़की ने बताया कि इसे जहनी और जिस्मानी थकावट का सामना है और इसे शुबा है कि इसकी मुलाजमा काला जादू कर रही है। मुतासरा मालकिन ने बताया कि इसे रात को बाथरूम में मुख्तलिफ बुरी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब आजिर ने नौकरानी का सामना किया तो इसने कोई जादू मंतर डालने से इनकार किया।
नौकरानी के फ़ोन की तलाशी के बाद मुतासरा खातून ने पाया कि नौकरानी जादू करने के लिए किसी अजनबी से बात कर रही थी। हाजिर को तलस्म वाली गुड़िया की तस्वीर के साथ साथ नौकरानी के कमरे में खून आलूद कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिस के सरबराह फ़ाहद अब्दुल करीम के मुताबिक मुलजमान ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि इसने एक आमिल से बातचीत के लिए अपनी एक रिश्तेदार से रब्ता किया था। इस मजहबी शख्स ने 200 दिरहम के बदले में ये जादू कराया। नौकरानी का कहना है कि इसने ये इस वजह से किया ताकि इसकी मालकिन इससे बेहतर सलूक करे। इस नौकरानी के रिश्तेदार ने इसे एक गुड़िया की तस्वीर भेजी कि जब तक ये इसके फ़ोन में रहेगा तब तक इस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। टैक्सी सर्विस से मुताल्लिक अवाम का इत्मीनान, 99% सफ़र करने वालों को कोई शिकायत नहीं। अब इस खबर की तफसील। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) ने हाल ही में बताया कि दुबई में टैक्सी के 99% ट्रिप्स शिकायत से पाक हैं, क्योंकि 2021 में किए गए 98 मिलियन ट्रिप्स में से शिकायत की शरह सिर्फ 0.03% थी। शिकायत का तनासब 2020 में 0.04% और 2019 में 0.05% था। टैक्सी शिकायत की शरह में ये कमी दुबई में सवारों के इत्मीनान और खुशी को बढ़ाने के लिए इस शोबे की तरफ से तजर्बा की गई बड़ी बेहतरी की अक्कासी करता है। टैक्सी शिकायत की शरह में ये कमी इस अहम शोबे से फ़ायदा उठाने और दुबई में टैक्सी सवारों के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए RTA के मौसर मंसूबों और हिकमत अमलियों की निशानदही करती है। RTA के डायरेक्टर प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी आदिल शकरी का कहना है कि ये टैक्सी सेक्टर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए RTA की मुसलसल कोशिशें अमारात में बेहतर शहरी और सियाती सरगर्मियों की एक कड़ी है। DTC ने टैक्सी सर्विस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हल और इक़दामात का एक पैकेज तैयार किया है, जो अमारात की तरफ से देखने में आने वाले सियाहों और कारोबारी उरूज की वजह से पैदा हुआ है। टैक्सी के बेड़े में 11,000 टैक्सियां शामिल हैं, जो ड्राइवर्स चलाते हैं, जिन्हें कस्टमर्स की सर्विस को बेहतर बनाने के बारे में मुसलसल तरबियत दी जाती है। ये तरबियत याफ्ता ड्राइवर सफ़ीर के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि वो दुनिया में दुबई की तस्वीर की अक्कासी करते हैं और पायदार ट्रांसपोर्ट और दीगर इनिशिएटिव खिदमात में RTA को एक अहम हुकूमती इदारे के तौर पर पेश करते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।